जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि हमारे देश में आज गरीबी क्यों है और इस गरीबी का मूल कारण क्या है। यदि आज आप लोग समझ लेंगे मेरी बातों को और समझकर अमल कर लेंगे तो गारंटी देता हूँ कि आपकी गरीबी सदा सदा के लिए चली जाएगी। यदि मेरी इन बातों पर अमल कर लीजिएगा तो मैं आप सबों से कुछ निवेदन करूंगा, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। गरीबी के 4 कारण होते हैं। पहला कारण है जुआ। यदि हम जुआ खेलने लग जाएंगे इस लालच से कि जुआ से हम लखपति हो जाएंगे, धन्ना सेठ हो जाएंगे, तो देखिए ये बिल्कुल ही कड़वा सत्य है कि जुआ खेलने वाला कभी भी करोड़पति नहीं हुआ है, बल्कि जो उनकी खुद की पूंजी थी वो भी इस जुए में बर्बाद हो गई। पांडवों ने जुआ खेला था तो पांडवों का सारा राज्य, कृति, यश सब नष्ट हो गया। किसके कारण? जुआ के कारण। तो पांडवों ने जुआ खेला था तो 12 साल के लिए उनके जीवन में गरीबी आ गई थी। पांडवों ने जुआ खेला तो 12 वर्षों के लिए उनके जीवन में ऐसी गरीबी आई कि जंगल जंगल दर दर की ठोकर खानी पड़ी। उन्हें भिक्षा मांग मांग कर भी खाना पड़ा। तो गरीबी कहां से शुरू होती है? जुआ से। यदि आपकी आदत जुआ खेलने की है तो आपकी आने वाली सभी पीढ़ियां जो जुआ खेलती रहेंगी सब गरीब ही रहेंगी। यदि आप और आपकी आने वाली पीढ़ी को आप गरीब बनाना चाहते हैं तब तो आप जुआ खेलें, और यदि गरीबी से उबारना चाहते हैं अपने परिवार को, अपने आप को, तो जुआ को सदा सदा के लिए परित्याग कर दीजिए। देखिए जुआ से होने वाले कई साइड इफेक्ट है, कई नुकसाने हैं। ध्यान से सुनिएगा। जुआ खेलने में सबसे पहले बर्बाद होता है हमारा समय। हम बैठे बैठे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, कई लोग तो 8-8 घंटे जुआ खेलते हैं। तो बताइए, कमाया तो कुछ नहीं, जो था वो भी गवा दिया और 8 घंटे भी बर्बाद कर दिए। समय कीमती होता है कि पैसा? समय बहुत ही कीमती है आप सबों के लिए। आप लोग टीवी देखते हैं ना, टीवियों में जब आप कोई न्यूज़ देखते हैं, कोई धारावाहिक देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में ऐड आता है, कहीं साबुन का, कहीं निरमा का, कहीं कुछ का। ये जो ऐड टीवी में आता है ना, वो टीवी का ऐड है ना 10 सेकंड का होता है, 5 सेकंड का होता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड का होता है। वो जो टीवी में ऐड होता है ना 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड जो भी हो, वो कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए का होता है। टीवी में जो ऐड आते हैं वो 5 सेकंड का कम से कम 15-20 लाख रुपए जरूर लेते हैं। और बड़े चैनल पर आप जब अपना ऐड देने जाएंगे तो 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपए लेते हैं टीवी वाले। सोचिए कि टीवी वाले 5 सेकंड 15 लाख रुपए में बेचते हैं और आप 8 घंटे व्यर्थ बैठ के गवा देते हैं। जो था वो भी गवा दिया। और अब आप ये बताइए कि इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? समय भी दिया, पैसा भी दिया और उठकर चले आए। यदि आप अपने समय को, अपने भविष्य को संवारने में खर्च किए होते, कुछ अच्छा करने का सोचते, कुछ बिजनेस करने का सोचते, कुछ व्यापार करने का सोचते, कुछ उद्योग डालने का सोचते, कुछ अपने परिवार के लिए करने का, कुछ अपने देश के लिए करने का सोचते, तो आप अपने जीवन के जो वक्त, जो घंटे आपने जुआ में व्यर्थ किए, गवा दिए,
यदि उन्हीं समय का आपने सदुपयोग किया होता तो बताइए आपकी गरीबी दूर हो जाती कि नहीं। जो समय आपने 5-5, 8-8 घंटे बैठकर जुआ खेलने में गवाए, वो समय आप अपने लिए खर्च किया होता, अपने भविष्य के लिए किया होता, उज्जवल बनाने के लिए, तो आप कुछ बन गए होते। जुआ खेलने से हमारा सबसे बड़ा नुकसान है कि जुआ से हमारा कीमती समय बर्बाद होता है। जो समय हमारा करोड़ों का है वो हम जुआ में बैठकर फोकट में दे रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है नौजवान दोस्तों से, भाइयों से और बड़े बुजुर्गों से, बहनों से, माँओं से कि आप अपने समय का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना करें। पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होता है बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बान। याद रखेंगे हमारे दोस्तों, सब कुछ दोबारा शायद मिल जाए, पर समय दोबारा नहीं मिलेगा, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। आज जो तारीख है, आज की तारीख बीत जाने के बाद, आज के बाद अब सारी जिंदगी में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं लौटेगी। मेरी आने वाली 1000 पीढ़ी भी गुजर जाए तो भी क्या ये आज का समय ला करके वो खड़ा कर सकती है। इस धरती पर सब कुछ पाया जा सकता है दोबारा, शायद समय नहीं। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करेगा वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, और जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करेगा वो हर्षों से अरसों में पहुंच जाएगा, जमीन से आकाश तक, यानी कि वो अपने जिंदगी में सफल हो जाएगा। नाम, इज्जत आप कमा सकते हैं, इसके लिए समय का सदुपयोग करना होगा। जुआ खेलकर समय को बर्बाद करेंगे तो आपके माथे की गरीबी कभी मिटने वाली नहीं है। लोग कहते हैं कि भैया हमारे तो भाग ही फूटे हैं। भाग्य नहीं फूटे, आपने समय का दुरुपयोग किया है, इसलिए भाग्य फूट गए हैं। फूटे भाग्य लेकर कोई पैदा नहीं होता। भाग्य तो आपका वैसा था जैसे टाटा बिरला का है, अंबानी का है। जो भाग्य उन्होंने पैदा लेकर के आए हुए हैं वही भाग्य लेकर के इस धरती पर हर व्यक्ति पैदा होता है। कोई अपने समय का सदुपयोग करके टाटा बिरला अंबानी बन जाता है और कोई समय का दुरुपयोग करके जहां का तहां रह जाता है। ये समय समय की बातें हैं, समय समय पर होत है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। इसलिए किसकी कीमत, किसकी वैल्यू करनी है? समय की। आपने अभी लॉकडाउन पे टीवी पर महाभारत देखा होगा। शुरू में गोल गोल चक्र ऐसा घूमता हुआ आता था और आवाज आती थी, मैं समय हूं। ये समय का ही तो पहिया चल रहा है। अरे समय ने ही तो आपको बूढ़ा बना दिया। आप लोगों के बाल पक गए, बूढ़ा हो गए, बुढ़ापा आ गया। एक समय था कि आप बच्चे थे, एक समय था कि आप जवान थे, एक समय ये आ गया कि आप पे बुढ़ापा आ गया। देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते। तो ये समय ही तो है, ये समय का पहिया चल रहा है और आप सबों को कहां से कहां तक पहुंचा रहा है। इसलिए समय की वैल्यू को समझिए, समय की कद्र करना सीखिए, समय का सदुपयोग करना सीखिए। इसलिए जहां जुआ है वहां गरीबी है। अब दूसरा सुनिए, दूसरा कारण ये है शराब। जो शराब पिएगा वो सदा ही गरीब रहेगा।
क्यों? शराब मस्तिष्क को शून्य कर देती है। हमारे देश का वो हर व्यक्ति जो शराब पीता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप दिन भर में 500 रुपये कमाते हैं, माना कि 1000 रुपये कमाते होंगे, और 1000 रुपये में 400-500 रुपये की अगर आपने शराब पी ली तो बचे 500-600। अब उस 500 में अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने घर का कैसे गुजारा करेंगे? कैसे पालन पोषण करेंगे? कैसे आप अपने लिए एक घर बनाएंगे? कैसे अपने पत्नी के लिए बढ़िया साड़ी लाएंगे? कैसे आप अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे? कैसे आप अपने बच्चों को एक अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे? अरे वो 400-500 रुपये जो आपने शराब में बर्बाद कर दिए, यदि उसी पैसे से अपने बच्चों के लिए कुछ फल फूल मिठाई वगैरह ले आते तो बच्चे भी खुश होते, और वो पैसा अगर आप बचाते तो आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते थे। आप अपने लिए छोटा सा घर बना सकते थे, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे। अरे भाई, जब आप अपने पैसों का सदुपयोग करेंगे तभी तो आपकी गरीबी मिटेगी। आप पैसे बिगाड़ते जाएंगे तो गरीबी मिटेगी कैसे? इसलिए हर नागरिक की, हर भारतवासी की ये जिम्मेदारी है, जो भी कमाया कीजिए उसका कुछ अंश बचाया कीजिए। हमारे यहाँ कहावत है कि विद्या कंठ की और रुपया गंठ का, ये दोनों काम देते हैं। इसलिए जो हमारा पैसा है वो जो घर में रखा हुआ है वो काम की है, और विद्या जो हमारे कंठ में है वो काम की है। कहने का तात्पर्य ये है कि कल को कहीं फिर से लॉकडाउन लग जाए और आपके पास पैसे नहीं हुए तो किसके सामने हाथ फैलाने जाइएगा? इसलिए बुरा वक्त कब आ जाए कहना मुश्किल है। भगवान करे कि बुरा वक्त कभी ना आए, पर आ जाए तो हमें उसके लिए 2 पैसे बचा के रखना चाहिए। बचाना इसलिए चाहिए कि कल के समय पर पता नहीं कौन सा वक्त कैसा आ जाए, इसलिए कल के लिए हमारे पास 2 पैसे बचा हुआ रहना चाहिए। और ये तब बचत होगी जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे, गलत खर्चे बंद करेंगे और सही जगह धन का उपयोग करेंगे। इसलिए आप शराब पिएंगे तो देखिए, आप तो शराब पीकर पड़े हैं गंदी नालियों में। पहला तो धन बिगड़ा, दूसरा आप शराब के नशे में पड़े हैं तो आपका समय भी बिगड़ रहा है और जमाना भी आपको शराबी कह के बुलाता है। अरे इनकी तो कोई इज्जत नहीं है, सुअर जैसे पड़े रहते हैं। शराब पीने वाली की समाज में क्या इज्जत है बताइए? कौन इज्जत करता है? कौन सम्मान देता है? कोई अपने बाजू में भी नहीं बिठाता। पता चल जाए कि ये शराबी है तो बगल में बिठाने से लाज आती है। अरे राम राम, शराबी के बगल में बैठे हैं। इसलिए कुत्तों की मौत ना मरो। शराब पी के लोग कुत्तों की मौत मर जाते हैं। भाई, मनुष्य का शरीर पाए हो, इज्जत पाओ, सम्मान से जियो, 2 पैसे सम्मान से कमाओ। भले तुम धनवान नहीं हो, पर गरीबी भी सम्मान से गुजारी जाती है। क्यों? गरीब का भी एक सम्मान होती है, इज्जत होती है। भगवान करे आपकी गरीबी चले जाए, पर यदि गरीब भी हो तो अपना सम्मान मत गवाइएगा, अपनी इज्जत ना गवाइएगा। पैसे से करोड़ों गुना कीमती होती है इज्जत। धन से ज्यादा कीमती होती है इज्जत, सम्मान। हर व्यक्ति अपना सम्मान बनाता भी है और हर व्यक्ति अपना सम्मान खुद से गिराता भी है। मैं चाहूं तो सही कर्म करके अपना इज्जत बढ़ा लूं, और अगर मैं चाहूं तो गलत काम करके अपना इज्जत गवा भी दूं। आप ही अपनी इज्जत बना सकते हैं और आप ही अपनी इज्जत बिगाड़ भी सकते हैं।
इसलिए इज्जत बनाना बिगाड़ना दोनों आपके हाथ में ही है। इसमें विधाता का कोई दोष नहीं है। ईश्वर ने तो सबको सब कुछ दे करके भेजा था। जितनी अकल हमारे पास है उतनी अकल उतनी बुद्धि आप सबों के पास है। जितनी समझ मेरे पास है, जितना टैलेंट मेरे पास है, उतना आप सबों के पास है। फर्क इतना है कि आप अपनी टैलेंट को जगाते नहीं हैं, आप अपना टैलेंट को बाहर लाते नहीं हैं। मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं होता है सारी सुविधा आपके मोबाइल में। बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, चूंकि आपको चलाना नहीं आता तो आपके मोबाइल में पड़े हैं। उसी तरह आपके अंदर भी सारे फंक्शन, सारे सॉफ्टवेयर ईश्वर ने डालकर भेजे हैं। आपके अंदर ईश्वर ने सब दे रखा है। कोई उसका सदुपयोग कर लेता है तो कोई नहीं कर पाता है। बस फर्क इतना ही है। इसलिए शराब पीकर अपना विनाश मत कीजिए। शराब पीने से भगवान श्री कृष्ण के 56 यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए थे, केवल शराब के कारण। भगवान का वंश भी शराब पीकर यदि आपस में लड़ गया तो ये याद रखना, भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरा वंश मेरा परिवार यदि शराब पीता है तो उसका ये परिणाम होता है, और तुम पियोगे तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए सुधर जाओ, शराब पी के अपना नाश ना करो, नहीं तो इतिहास साक्षी है। इसलिए अपने आप को मुक्त कीजिए शराब से और एक अच्छा जीवन को जिए। अरे ये दुनिया, ये जमाना, ये तो चाहता ही है। यदि आज कोई तरक्की करने लग जाए तो कुछ लोग ईर्ष्यावश जलने लगते हैं, और वो तो ये प्लान करने लगते हैं कि आपकी तरक्की को कैसे रोका जाए, और इसके लिए वो आपको शराब पिलाएंगे, गांजा पिलाएंगे, गलत रास्ते पर ले जाएंगे, ताकि आपका काम से मन हट जाए और आप नशेड़ी बनकर गली गली घूमते रहें, गंदी नाली में पड़े रहें और आपका विकास ना हो, सदा आपके माथे पर गरीबी बनी रहे। हमारे भारत में कुछ लोगों को आप लोगों के गरीबी से बहुत फायदा होता है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि आप सब गरीब ही बने रहें। वो सोचते हैं कि ये यदि समझदार बन गया, इसकी गरीबी अगर मिट गई तो फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। हमारे देश के कुछ नेता ऐसा चाहते हैं कि देश में गरीबी बनी रहे। हमारे देश में कुछ तबके लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप में से कुछ लोग सदा गरीब ही रहें। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के आप सबों से विनती है कि उन सबों का सपना पूरा ना होने दें। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपना विकास कीजिए, और जब आपका विकास होगा तभी आपके विकास से ही हमारे देश का विकास होगा। इसलिए गरीब होने का पहला लक्षण है जुआ, और दूसरा लक्षण है शराब, और गरीबी का तीसरा कारण है चरित्रहीनता। जहां पुरुष चरित्र से गिरा, जहां स्त्री चरित्र से गिरी, वहीं कलयुग सवार खोपड़ी में हो जाता है और आपका विनाश कर देता है। इसलिए कभी भी, जी हां, कभी भी हमें चरित्र से नहीं गिरना चाहिए। रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। मर जाना अच्छा है, पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना, कैरेक्टरलेस होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। हमारा चरित्र कीमती है, इसलिए चरित्रवान बनिए। रावण ने माता सीता को देखा था, उठाकर ले आया,
जो पुरुष पराई नारी को देखेगा उसका सर्वनाश होगा। तो हुआ ना सर्वनाश रावण का। रावण के यहां सोने की लंका थी, खुद का विमान था। रावण ऐसा पराक्रमी था, रावण देख लेता था तो ब्रह्मा जी थर थर कांपते थे, इंद्र कांपते थे। शनि को तो सिंहासन के नीचे लिटाकर रखा था। उल्टा रावण ने देवताओं को बंदी बनाकर रखा था। रावण ने, इंद्र कांपते थे। वरुण देवता तो रावण के यहां झाड़ू लगाते थे, झाड़ू। ऐसे बड़े बड़े देवता रावण के अधीन थे। लेकिन वो रावण जिसने देवताओं को जीत लिया, आकाश को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, सबको जीतने वाला रावण यदि हार गया तो केवल अपनी विषय वासना से हार गया। वो हार गया जब वो पराई स्त्री को ले आया। उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, इसलिए वो सर्वनाश हो गया। इसलिए चरित्रवान बनकर जीना, चरित्र से गिरिएगा सर्वनाश होगा, इसलिए चरित्र से कभी ना गिरिएगा। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना, वो तीन तरफ से खाती है, धन हरती है, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। घोर नरक ले जाने वाली पर नारी होती है। और नारियां भी बच के रहे पर पुरुष से। यदि आप इन चीजों से बच गए तो आपका लोक दोनों सवर जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। गरीबी का चौथा स्थान क्या है? गरीब होने का चौथा कारण वो है मांस। क्या आप में से कोई एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकता है? मरी हुई मुर्गी को आप में से कोई जीवित कर सकता है? जब मरे हुए जीव को हम जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार हमें किसने दिया? अरे भाई, हम अमेरिकन नहीं हैं, हम जापान के नहीं हैं, इंग्लैंड के नहीं हैं, हम शुद्ध भारतीय हैं। और भारत में हमें पढ़ाया गया है, हमारे वेदों का वाक्य है, वचन है, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमें क्या पढ़ाया गया है? अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या ना करना, यही धर्म है। जहां पर जीव की हत्या ना करना ही धर्म है, वहां पर जीव की हत्या करना कैसे धर्म हो सकता है? इसलिए आप अपने स्वाद के लिए मांस खा लेते हैं। क्या आपके पास दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल बादाम काजू किशमिश अखरोट नहीं है क्या खाने के लिए? जब इतना सारा ऑप्शन है, सबसे पहले भगवान को भोग लगाया कीजिए, भगवान को खिला करके फिर प्रसाद ग्रहण किया कीजिए। मांस खाने से हमारा कभी भला नहीं हो सकता। जीव हत्या, जो आपने मुर्गी मछली इन सबों को तड़पा तड़पा कर अपने स्वाद के लिए मारा है, उस पाप का भोग भोगने के लिए आपको फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, कुछ न कुछ बन बन करके। ये जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा, कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए आप अपनी भलाई चाहते हैं, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। आप मांस खाते हैं, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, परंतु इंसानियत के नाते आप भारतीय हैं और हम सब भारतीय हैं। इस रिश्ते से हम आपका पतन होना नहीं देखना चाहते। हम तो बस ये चाहेंगे कि हम लोग भी सदगति कर लें। ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य का।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा। पता नहीं कौन सा कृपा करके भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। ये मनुष्य का शरीर पाए हैं तो हमें इन आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, इस जिह्वा से भगवान का नाम गाना चाहिए, इन कानों से भगवान की कथा सुननी चाहिए और अपनी वाणी से सदा भगवान का नाम लेना चाहिए। खाना है तो भगवान का भोग लगा करके वो खाओ जो खाने लायक हो। कहने का अर्थ ये है कि दाल चावल रोटी परमात्मा ने खाने के लिए ही बनाया है, ना कि मीट मछली मुर्गा और अंडा। हम लोग किसी मुर्दे को जलाने जाते हैं तो घाट पे जाने के बाद भी, वहां नहाने के बाद भी घर पे आकर नहाते हैं कि नहीं? सोचिए कि जिस बॉडी को छूने के बाद, मुर्दे को छूने के बाद आपको नहाना पड़ता है और आप तो मरे हुए जीव को खा रहे हैं, जिसे छूने से अशुद्धि हो जाती है, जिसे छूने से व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, उसे खाने पर व्यक्ति कितना अशुद्ध हो जाएगा, ये सोचिए आप। क्या मांस हमारे लिए है? क्या गाय कभी मांस खाती है? क्या शेर कभी दाल चावल रोटी खाता है? मांस शेर के लिए ही बनाया है विधाता ने। इसलिए जानवर दो प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी के अंतर होते हैं, दोनों का अंतर समझिए। दोनों में अंतर क्या है जरा समझिएगा। जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनकी आंखें खुली पैदा होते हैं। वो जैसे गाय का बछिया होता है, वो पैदा होते ही उनकी आंखें खुली होती है, जबकि बिल्ली कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं तो 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए उनकी आंखें बंद रहती है। शाकाहार जानवर गाय बकरी भैंस ये सभी अपने मुंह से पानी पीते हैं, मुख से। शेर चीता बिल्ली कुत्ता ये सभी पानी को चाट चाट कर पीते हैं, अपने जिह्वा से पीते हैं। कुत्ता कैसे पानी पीता है? जीभ से चाट चाट करके। और गाय कैसे पानी पीती है? मुंह से। अब आप ये बताइए, शेर से आपके लक्षण मैच कर रहे हैं या गाय से? हम लोग के भी बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखें खुली रहती है, खुली आंख से पैदा होते हैं। गाय का भी, बकरी का भी, भैंस का भी, ये सभी शाकाहारी जो होंगे इनकी आंखें खुली होती है, जबकि मांसाहार करने वाले बच्चों की आंखें हफ्ते 15 दिन के लिए बंद होती है। जैसे कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे। बिल्ली के बच्चे की आंखें 15 दिन के बाद ही खुलती है, क्योंकि वो मांस खाते हैं, चूहा इत्यादि। तो ईश्वर ने हमें मांस के हिसाब से डेवलप नहीं किया, परमात्मा ने हमें तो शाकाहार के हिसाब से डिजाइन किया है। इसलिए आप शाकाहारी हैं जन्मजात। इसलिए यदि मांसाहार करेंगे तो भगवान कहेंगे चल तुझे ज्यादा मांस खाने की इच्छा है, अगले जन्म में कुत्ता बनाकर भेज देंगे, खाते रहो। बिल्ली बनाकर भेज देंगे, खाती रहो चूहा। इसलिए इन सभी बातों में समझ में आती है कि गरीबी के क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।